morning everyone. Today we will start chapter number 8 in textbook. Open your page number 114. Okay. Now attention here and attention your book. Okay. आपका स्टोरी का नेम है यहाँ पे फायर, फ्रेंड एंड फो। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। व्हाट इज फायर? आपको यहाँ कहा गया है कि ये जो फायर है वो आपके लिए यूजफुल है या फिर डेंजरस है। व्हाट इज फायर? ये फायर क्या है? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हमने उसकी डिस्कवर कैसे की, उसकी खोज कैसे की हमने। हाउ डू वी कंट्रोल इट? हम उसे कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हमको किए गए हैं। नाउ हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फायर यहाँ पे कहा गया है, फायर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसको कहते हैं आग। फ्रेंड है या फिर आपकी फो। फो का मीनिंग है यहाँ पे आपका एनिमी। तो फायर यहाँ पे आपकी फ्रेंड है या फिर आपकी एनिमी है। दोनों के फॉर्म में यहाँ आपको फायर है वो डिस्क्राइब की गई है। अर्ली मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वाज। अर्ली मैन यानी कि पहले के मैन थे, वो नहीं जानते थे कि ये फायर क्या थी, उसके बारे में उनको पता नहीं था। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। लेकिन उन्होंने इतना देखा था कि ये फायर से डैमेज होता था, यानी कि कई थिंग्स हैं, कई ऐसी प्लेसेस हैं, सभी जगह कुछ डैमेज होता था, यानी कि कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचता था। अर्ली मैन को ऐसे पता था। अर्ली मैन यानी कि पहले के मैन। आज के मैन हैं वो बहुत ही अवेयर हो गए, उन्हें सब चीज का और सब इंसिडेंट का उन्हें पता होता है। लेकिन पहले के मैन थे वो डीप पे उन पे जाते नहीं थे, इसलिए उनको नहीं पता था। He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. He must have watched. उन्होंने ये देखा था कि फायर से क्या होता था। फायर से कई बार लाइटनिंग होती थी, यानी कि बहुत ही प्रकाश फैलता था। एंड वोल्केनोस यानी कि ज्वालामुखी, जो अंदर से हमारी जो अर्थ है उसमें से बाहर फायर के फॉर्म में वो यहाँ पे डेवलप होता है, उसको कहते हैं हम वोल्केनोस। लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ। वहाँ फायर है वो कैसे बिगिन होता है, वहाँ फायर कैसे स्टार्ट होती है, उसके बारे में उन्होंने देखा। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस। ये जो फायर है वो 2 टाइप्स की है, बहुत ही पावरफुल है एंड बहुत ही डेंजरस है। यानी कि जब भी फायर होती है तो पूरी जगह पर जल्दी से वो स्प्रेड हो जाती है, इसके लिए हमारे लिए वो डेंजर भी प्रूव होती है। एंड ही वाज फ्राइटनिंग। एंड उसकी वजह से, डेंजरस की वजह से और पावरफुल की वजह से कई बार लोग हैं वो फ्राइटन हो जाते हैं, यानी कि डर भी जाते हैं उसकी वजह से। ऐसी भयानक फायर होती है। फायर में है possess element, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. अर्ली मैन यानी कि पहले के मैन थे, उससे फायर में है पजल। उसको उन लोगों को क्या लगता था, फायर के नाम से वो पजल हो जाते थे, यानी कि वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते कि फायर है क्या। बट वी नाउ नो, लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये फायर कैसे होती है, इससे पहले के लोगों को नहीं पता था, लेकिन आज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो फायर है वो एक केमिकल रिएक्शन है, यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया है, उसके रिजल्ट से वो बनती है। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. फायर कैसे होती है? When the oxygen in the air, जब भी हमारी एयर में ऑक्सीजन होता है, हमें पता है यहाँ हमारे आसपास ऑक्सीजन है हमारी हवा में जिसे हम लेते हैं, तो फायर कैसे होती है? तो जब भी आसपास ऑक्सीजन होती है, आफ्टर एयर कंबाइंस देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल। जब भी हमारे आसपास हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे फ्यूल के अंदर कंबाइन होते हैं, यानी कि सभी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड हाइड्रोजन है, वो सभी कंबाइन होते हैं, यानी कि इकट्ठे
फ्यूल यानी कि ईंधन बनता है, उससे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, और उससे ये जो केमिकल रिएक्शन है यानी कि तीनों जो हमारे जो वायु है उनके मिलने से क्या होता है, उनके मिलने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। यहाँ पे एनर्जी है वो किससे प्रोड्यूस होती है, तो जब भी हीट यानी कि गर्मी होती है एंड जो लाइट होती है यानी कि प्रकाश, तो दोनों है वो स्प्रेड होते हैं ये एनर्जी की वजह से, ऊर्जा की वजह से रिलीज इन दिस प्रोसेस, और इस तरह से उसकी प्रोसेस होती है। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर, इसे हम फायर कह के बुलाते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। यहाँ फायर के लिए 3 थिंग्स की नीड है। कौन सी थिंग्स, तो फर्स्ट है फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। फायर कैसे प्रोड्यूस होती है, तो उसके लिए फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए एंड आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में हीट होनी चाहिए, तब भी फायर है वो प्रोड्यूस होती है। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल। अभी यहाँ हमको कहा गया है कि फ्यूल, तो फ्यूल क्या होगा, वो हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ फ्यूल के आपको एग्जांपल दिए गए हैं। तो फर्स्ट है फ्यूल प्रोड्यूस करता है ऐसी थिंग्स आपको दी गई है, तो वुड है यानी कि लकड़ी, कोल जो कोलसा जो हम जिसको बोलते हैं वो, कुकिंग गैस यानी कि जो हम खाना बनाते हैं उसके लिए हम गैस का यूज करते हैं वो गैस, एंड पेट्रोल, एंड उसके अलावा है पेट्रोल आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल। ये सभी है वो ईंधन के एग्जांपल है। फ्यूल का मीनिंग है ईंधन, जिससे ये जो फायर है वो प्रोड्यूस होती है। उसके साथ में हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी होना चाहिए और थोड़ी सी हीट भी होनी चाहिए, गर्मी भी होनी चाहिए, तभी ये फायर होती है। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो हमें पता है ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, वो हवा में से आता है। That is why when you blow on smoldering paper, it often bursts into flame. That is why, इसलिए जब हमारे एयर में ऑक्सीजन होता है तो when you blow a smoldering paper, जब एक छोटा सा पेपर है उसमें आप क्या करते हो, स्मोल्डरिंग पेपर, धीरे धीरे से आप ये छोटे पेपर में ब्लो कर रहे हो यानी कि आप फूंक मारते हो, तब इट ऑफन बर्न्स इनटू फ्लेम। उसमें ये जो आपकी ब्लो करने से ये जो पेपर है जो धीमे धीमे जल रहा है उसमें से बहुत सारी फ्लेम होगी यानी कि बहुत सारी ज्वाला प्रोड्यूस होगी। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय themselves or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. Only fuel and oxygen, हमें क्या कहा गया है यहाँ पे, only फ्यूल एंड ऑक्सीजन है डू नॉट मेक फायर, वो दोनों है वो फायर को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और एज न्यूज़पेपर और स्टिक लाइंग इन ओपन वुड कैच फ्रॉम ऑफ इट्स ओन। इसके अलावा या फिर न्यूज़पेपर है या फिर जो स्टिक है जो आपको क्या करनी है, उसको जलानी है, तो वुड नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन, आप अपने आप से उसमें कभी फायर नहीं लगा सकते। To burn a piece of paper or wood, we heat it before it catches fire. क्या कहा गया है आपको कि आपको only piece of paper यानी कि एक कागज का टुकड़ा है या फिर wood लकड़ी का टुकड़ा है, उसको आपको जब जलाना होता है तो we heat it before it। इसमें क्या होनी चाहिए, पहले हमारे आसपास थोड़ी सी हीट होनी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए। It catches fire, वो फायर को कैच करता है, उसकी वजह से फायर है वो कैच हो जाती है। तो यहाँ हमें कहा गया है, ये हमें रिमेम्बर रखना है कि फायर कैसे प्रोड्यूस होती है। इसमें 3 थिंग्स की नीड है हमें। कौन सी थिंग्स, फर्स्ट है यहाँ पे ऑक्सीजन, सेकंड है यहाँ पे आपको दिया गया है फ्यूल, एंड थर्ड है आपको हीट। ये 3 चीजें को हम इंक्लूड करेंगे, ये तीनों चीजों को हम इकट्ठा करेंगे तभी फायर प्रोड्यूस होगी। 3 में से only 2 थिंग्स होगी तो फायर प्रोड्यूस नहीं होगी। We generally do it with a lighted match. We generally do it. जनरली हम क्या करते हैं, लाइटेड मैच यानी कि जो मैस्टिक है वो हम लाइट के
लिए हम उसे जलाते हैं। एवरी फ्यूल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। हमें कोई भी फ्यूल है जिसको हमें क्या करना होता है, जब भी बर्न करना होता है यानी कि जलाना होता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। मैंने अभी बोला कि उसके लिए हीट नीड है, तो आसपास ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए। जब भी ऐसा टेम्परेचर होगा तभी आपका जो फ्यूल है वो परफेक्ट बर्न होगा, नहीं तो वो परफेक्ट नहीं। ऐसे हम मान लेते हैं कि अभी विंटर की सीजन है, तो इसमें हमें कोई ऐसी थिंग्स है, ऐसा कोई फ्यूल है जिसको हमें बर्न करना होता है, तो इस वो हमारे लिए हार्ड हो जाता है। वो जलता तो है लेकिन इसमें थोड़ी मुश्किल आ जाती है, ट्रबल हो जाती है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। ये जो टेम्परेचर है उसे टू नेम से बुलाते हैं, फ्लैश पॉइंट और या फिर दोनों में दोनों नाम से बुला सकते हैं, काइंडली टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. हमें बताया गया है यहाँ पे कि जो फायर है टू टाइप्स की है, कभी कभी फ्रेंड के फॉर्म में है और कभी कभी वो फो भी है, यानी कि हमारी एनिमी भी हमें साबित हो सकती है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ आपको कहा गया है कि इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। कई बार ये फायर को हम कहते हैं गुड सर्वेंट, यानी कि वो अच्छी हमारी सेवक है, वो हमें कभी यूजफुल भी होती है। हमें पता है कि जब भी हम हमारा फूड है वो कुक करते हैं, इसके लिए भी हमें उसकी जरूरत है, या फिर गर्मी में वार्म के लिए जरूरत है। हमारे होम में जब विंटर की सीजन होती है तभी भी हमें ये फायर अच्छी लगती है। तो कई बार ये फायर है वो हमारी फ्रेंड ग्रुप होती है। बट अ बैड मास्टर, कई बार वो हमारे लिए बैड भी होती है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल। उससे हम ये कहते हैं कि फायर कई बार हमारे लिए यूजफुल भी है, एज लॉन्ग एज इट कैन अंडर कंट्रोल। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी ये जो फायर है उसको हम हमारे कंट्रोल में रख सकते हैं तो वो हमारे लिए गुड प्रूव होगी। लेकिन हमारे कंट्रोल से वो बाहर जा जाती है तब वो हमारे लिए एनिमी का जो फॉर्म है वो हमारे सामने खड़ा हो जाता है। फॉर इंस्टेंस we use it to cook our food, warm our homes in winter and to generate electricity. ये जो फायर है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो आपको कहा गया है कि कुक अवर फूड, हमारे घर में जो खाना बनाते हैं, वार्म अवर होम्स इन विंटर, हमारे घर में जब हमें वार्म यानी कि गर्मी थोड़ी सी हमें मूव चाहिए तब हम क्या करते हैं, तो तब हम ये फायर का यूज करते हैं। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फायर का यूज होता है। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन यहाँ पे इसकी जो बैड ये जो गुड जो मैटर थी यहाँ पे हमें बताई गई, अब उसकी बैड मास्टर वाली बात कहते हैं यहाँ पे। अदर हैंड इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। अदर हैंड यानी कि दूसरी तरफ क्या होता है, फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, जब भी फायर है वो आउट कंट्रोल हो जाती है तब कैन बी वेरी डेंजरस, तब वो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स एंड डैमेज्ड बाय फायर। यहाँ हमको कहा गया है कि ईच ईयर यानी कि हर साल ऐसा होता है, कहीं ना कहीं हमें पता है कि आग लग जाती है किसी न किसी वजह से, किसी की कुछ केयरलेस की वजह से कहीं आग फैल जाती है। तो यहाँ आपको कहा गया है कि एवरी ईयर, हर साल ऐसा होता है, थाउजेंड्स ऑफ होम्स यानी कि हजारों की संख्या में होम्स है, शॉप्स है, वो भी फायर की वजह से डैमेज हो जाती है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय होती है। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे कहा कि कई बार फॉरेस्ट में बहुत सारी लकड़ियाँ होती है तो वो एक दूसरे के साथ क्या होती है, एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट होती है, इसकी वजह से भी उसमें फायर प्रोड्यूस हो जाती है। तो तब वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट के बड़े से एरिया में आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, वहाँ भी उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि वो वहाँ लकड़ियाँ जल जाती है, फॉरेस्ट का नाश हो जाता है।
एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स आर किल्ड और इंजर्ड। और हंड्रेड्स ऑफ पीपल यानी कि सैकड़ों लोग हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, और कहीं कहीं इंजर्ड भी हो जाते हैं, यानी कहीं कहीं को घाव पहुंचते हैं। तो यहाँ फायर से बहुत सारे हमें हार्म भी पहुंचता है। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, यहाँ हमें पहले भी कहा गया था, सेकंड टाइम यहाँ कहा गया है कि फायर को स्टार्ट करने के लिए 3 थिंग्स की हमें नीड है। 3 थिंग्स ऐसी है जिसकी हमें जरूरत है। फिर से एक बार डिस्कस करती हूँ कौन सी थिंग्स है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड है, फ्यूल की नीड है, और हमारे टेम्परेचर में थोड़ी सी हीट होनी चाहिए, तभी ये फायर प्रोड्यूस होती है। There are 3 main ways in which a fire can be put out. और यहाँ 3 मेन वेज है जिससे फायर को हम रिमूव भी कर सकते हैं। And each one of the 3 things needed for burning is taken away. ये 3 थिंग्स में से 1 ऐसी थिंग्स होती है जो नहीं होती, तो हम कोई भी थिंग से उसे बर्न नहीं कर सकते, वो जला नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, we can take away the fuel if the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. We often let a fire die out simply by not adding more fuel. यहाँ आपका एग्जाम्पल दिया है, we can take away the fuel. हमें क्या करना है, तो हमें फायर लगानी है, लेकिन if the fire has no fuel, जो हमारे फायर में फ्यूल नहीं है, यानी कि हमारे पास ईंधन प्रोवाइड नहीं है, तो नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। तो उस जगह जहाँ हमें फायर लगानी है, यहाँ हम बर्निंग नहीं कर सकते, उस प्लेस को हम जला नहीं सकते। The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. उसका सेकंड वे है कि फायर के पास जब भी ऑक्सीजन आने से प्रिवेंट हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन पहुंचने से रुक जाता है, कई बार हमारे एयर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, तो उसकी वजह से भी फायर भी क्या हो सकती है, तो फायर भी वहाँ प्रिवेंट हो जाती है। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। आपको यहाँ कहा गया कि जो फायर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता, इट मीन्स नो फायर, उससे आप समझ लेना कि यहाँ फायर नहीं हो सकती, उसका मीनिंग ये है। Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a sack. This stops oxygen reaching the burning material. आपको यहाँ कहा गया है कि जब भी आपका जो बर्निंग मटेरियल है, जो जलता हुआ मटेरियल है, वहाँ पे ऑक्सीजन जब स्टॉप हो जाएगा, ऑक्सीजन रुक जाएगा, तो आपकी जो ये फायर है वहाँ पे बुझ जाएंगे। Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. कई बार उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज होता है। इट डज नॉट एलो ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। वहाँ ये जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो बर्निंग मटेरियल के आसपास ऑक्सीजन एलो नहीं होता, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वहाँ उसकी प्रेजेंट होता है तो ऑक्सीजन को पहुँचने नहीं देता। थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट फायर इज टू रिमूव द हीट if the temperature can be brought down below the flash point. थर्ड वे है उसका कि जब भी पुटिंग आउट ऑफ फायर इन रिमूव द हीट, जब भी आपकी जो फायर है वो वहाँ पे हो रही है, तब आपके आसपास कोई फ्लैश पॉइंट है वो प्रोड्यूस होगा। द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, उसकी वजह से जो आप फ्यूल है वो उसमें डालते हैं, तो उसकी वजह से बर्निंग है वो स्टॉप नहीं होगी। You blow on a burning mastic or a candle to put it out. आप वहाँ पे मैस्टिक या फिर कैंडल जलाते हो और उसमें ब्लो करने से, यानी कि आपकी फूंक मारने से बर्निंग है वो ज्वाला दर्शाएगी। In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is spread on a fire. कई बार ऐसा होता है कि जब भी आपकी कैंडल में वो फ्लैश पॉइंट होता है, sometimes water is spread on a fire. कई बार आप ऐसा भी करते हैं कि जहाँ भी फायर लगती है तो वहाँ आप वाटर स्प्रे करते हैं, वाटर को आप स्प्रेड करते हैं। It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. तब ये जो बर्निंग फ्यूल यानी कि जलता हुआ जो भी आपका ईंधन है वो क्या करता है, एब्सॉर्ब्स हीट,
हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है, यानी कि हीट वहां पे बुझ जाती है। एंड लोअर्स द टेम्परेचर, और आपका जो आसपास का टेम्परेचर है वो एकदम लो हो जाता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। और अब जब भी वाटर में कोई ब्लैंकेट को आप डालते हो तब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कट ऑफ, तब भी ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वो वहाँ पे कट ऑफ हो जाता है। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और फायर है वहाँ पे रुक जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर। यहाँ पे आपको कहा गया कि कई कई फायर ऐसी होती है जो वाटर में पुट आउट नहीं होती, यानी कि वाटर पानी डालने से भी रुक नहीं जाती। क्यों? इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन ऑयल फायर, क्यों? क्योंकि जो आप वाटर वहां पे डालते हो तो वहां पे ऑयल फायर, वो पानी के ऊपर ऑयल आ जाता है। द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर, और वो जो ऑयल है वो क्या करता है, तो पानी के ऊपर फ्लोट होता है। फ्लोट यानी कि यहाँ पे तैरना, वो उनमें वो दोनों एक दूसरे में मिल नहीं जाते, अलग अलग रहता है ऑयल एंड वाटर। तो ऑयल की वजह से भी वो फायर है वो बुझती नहीं है। विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। ये जो ऑयल है वो वाटर पर फ्लोट होता है, इसलिए बर्न है वो कंटिन्यू स्टार्ट रहती है, बुझती नहीं है, आग लगती है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, इस वजह से हमारे आसपास डेंजरस हो जाते हैं, डेंजरस एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि वहाँ बहुत ही जल्दी से वाटर फ्लो होता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, क्योंकि ये जो बर्निंग ऑयल है वो पानी को क्या करता है, पानी को वो एक्सेप्ट नहीं करता, इस वजह से स्प्रेडिंग द फायर, फायर है वो बहुत सारी स्प्रेड हो जाती है। Water should also not be used on fires caused by electrical appliances. Water should also not be used, यानी कि वाटर है वो कई बार हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो वहाँ भी वाटर यूज नहीं होता, वो भी फायर का कोज है, उसकी वजह से भी फायर हो जाती है। तो पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड be killed. पर्सन है वो क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वो किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक अप्लायंस वहाँ से निकलती है। और वहाँ जब हम स्प्रेइंग वाटर, जब वाटर हम डालते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक का शॉक लगने से जो पर्सन है वो किल हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा बेस्ट थिंग है जो फायर के सामने और इलेक्ट्रिकल फायर के सामने फाइट कर सकता है। We spend millions of rupees each year in fighting fires. हम लोग क्या करते हैं, तो each year यानी कि every year हम लोग billions of rupees है ये फायर के सामने फाइट करने के लिए स्पेंड करते हैं, यानी कि हम इतना खर्च कॉस्ट करते हैं उसके लिए। And we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. And we spend, और उसके अलावा हम स्पेंड करते हैं नया नया तरीका, नए नए जो रास्ते हैं वो हम फाइंड करते हैं। इसके लिए प्रिवेंटिंग फायर्स, हमें फायर कैसे प्रिवेंट करनी है, उसको कैसे रोकनी है, तो उसके लिए नए नए हम रास्ते ढूंढते हैं। फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ द कंट्रोल, कि ये जो फायर है उसको हम कैसे ऑलवेज के लिए यहाँ से गेटिंग कर दे, बाहर निकाल दे, और आउट ऑफ कंट्रोल है, जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल में है उसमें से वो कंट्रोल में आ जाए, उसके लिए हम कई और थिंग्स है उसे फाइंड करते हैं। ऑन द होल वी हैव लर्न्ड rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. We have learned यानी कि हमें सीख लेना चाहिए कि ये फायर को कैसे हम अच्छी तरह से कंट्रोल में लाएं, एंड पुट इट टू गुड यूज इन अवर एवरीडे लाइफ, और हमारी जो एवरीडे की लाइफ है उसमें कैसे अच्छे से अच्छा उसका यूज हो वो हमें ढूंढ लेना चाहिए। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन, यानी कि कई साल पहले, यहाँ पे हमें पता है कि जब भी आग लगती है तो जो आग की जो कार है वो आ जाती है
लेकिन लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी कि वर्षों पहले, सालों पहले ऐसा हुआ था, देयर वर नो फायरमैन, कोई फायरमैन नहीं थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब भी फायर लगती थी, एवरीबडी बिकम अ फायर फाइटर। एवरीबडी, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया गया है कि बहुत सारे पर्सन हैं यहाँ पे पिक्चर में, और एक ऐसा हाउस है जो बर्न हो रहा है, जल रहा है, और सभी जो पर्सन है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को वाटर सप्लाई करते हैं, और एक दूसरे वाटर सप्लाई करके वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आपको वही पिक्चर के फॉर्म में ये पैराग्राफ दिया गया है, एवरीबडी बिकम फायर फाइटर। पहले के जमाने में क्या होता था कि एवरीबडी यानी कि हर पर्सन ऐसा होता था वो फायर फाइटर बन जाता था। क्यों? क्योंकि वो आग के सामने अपने आप ही लड़ाई करता था, सभी इकट्ठे होकर आग के सामने को कंट्रोल करने की ट्राई करते थे। People formed human chains and passed buckets of water from a well or a pond to the blaze. People formed, क्या कहा गया यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं जो ह्यूमन की चेन यानी कि मानव का पूरा समुदाय, उनका ग्रुप है, वो पास्ट बकेट ऑफ वाटर, वो क्या कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो पिक्चर में, एक दूसरे को बकेट है या फिर ये पॉट है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, पास करते हैं। फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेस, और आग बुझाने के लिए वो अपने आसपास कोई पॉन्ड है या फिर कोई लेक है, तो तालाब या फिर वो सरोवर में से वो पानी लेके आते हैं और एक दूसरे को पास करके ये जो हाउस में आग लग गई है उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ देयर आर लॉस अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन व्हिच ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. Now यानी कि अब, पहले के जमाने में और now present में कुछ डिफरेंस है। Now there are laws, अब तो कुछ ऐसे laws लगे हुए हैं, कायदे, law का मीनिंग यहाँ पे कुछ ऐसे कायदे का है। About building construction, जब भी हमारा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. क्या कर रहे हैं हमें कि जब भी हमारा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो उनके बिटवीन, बिल्डिंग्स के बिटवीन कुछ ऐसी स्पेस रखी जाती है और रिड्यूस द फायर रिस्क, और हमें कैसे फायर रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं यानी कि कम कर सकते हैं, उसमें से हम रिमूव हो सकते हैं। ऐसे कई ऐसे उन्होंने सर्चिंग करके ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। स्पेशली एवरी न्यू बिल्डिंग, especially a public best, must ensure observance of fire prevention norms. यानी कि एवरी न्यू बिल्डिंग जो बन रहे हैं, स्पेशली पब्लिक, खास करके जो पब्लिक स्पेस है जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक्स है वो इकट्ठा होती है, मस्ट एंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। वहाँ पे जो फायर प्रिवेंशन के जो नॉर्म्स है यानी कि वो कायदों कानून से उनका परफेक्ट ऑब्जर्वेंस वहाँ पे होता है। Bands of firefighting workers with special equipment, यहाँ पे जो फायर फाइटिंग के वर्कर्स है उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं यानी कि खास उनके साथ साधन, इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं, फायर बुझाने के कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट, उसे कहते हैं यहाँ पे इक्विपमेंट, तो उनके पास पूरे प्रोवाइड होते हैं। नॉन एज फायर ब्रिगेड, जिससे हम किससे जानते हैं, हमें पता है, आज हम जानते हैं कि जब भी आग लगती है तो हम बुलाते हैं फायर ब्रिगेड। तो जो भी वो इक्विपमेंट वाली बस है उसके साथ जो भी फायर फाइटर है वो बस आग बुझाने के लिए आती है, नॉन एज फायर ब्रिगेड, उससे हम जानते हैं फायर ब्रिगेड के नाम से। आर देयर टू पुट आउट फायर्स, वो हमें फायर से बचाती है और फायर को वो आग को दूर कर देती है। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेनर का मीनिंग है यहाँ पे उनको तालीम देना। ये कोई ऐसे पर्सन नहीं होते कि कोई भी आ गया और उसने आग बुझा दी, लेकिन फायर जो है उसको बुझाने के लिए ऐसे कुछ पीपल है जिनको ट्रेन किया गया है कि फायर को किस तरह से, कहाँ से, कैसे लगती है, तो कैसे कैसे इक्विपमेंट का आपको यूज करना है, कैसे आपको फायर को बुझानी है, तो उसके लिए कुछ ट्रेन पीपल यहाँ पे होते हैं। They possess many skills, उनके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं, तो ये जो अपनी स्किल वहाँ पे
आग के समय वो यूज करते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कैसे यूज करते हैं, तो उनके कुछ ऐसे तरीके होते हैं इसके कि सर फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जहां से इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है सबसे पहले वो कट ऑफ कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं या फिर उसे कट कर देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, वहां पे जो भी मान लो कि हमारे जैसे हाउस यहाँ पे दिखा है उसमें फायर लगी तो वो क्या करते हैं, नॉक डाउन डेंजरस वॉल, वहां पे जो भी डेंजरस वॉल है उसे वो नॉक डाउन कर दें, नॉक डाउन का मीनिंग है यहाँ पे तोड़ देना। स्प्रेस वाटर, यहाँ पे वाटर को स्प्रे करते हैं। एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, और कुछ ऐसे मटेरियल है जो इनके पास होते हैं वो अपने साथ लाते हैं फायर को अंडर कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में लाने के लिए। दे आर ऑल्सो ट्रेन इन फर्स्ट एड so that they can help people suffering from burns or from the effect of smoke। यहाँ पे हमें कहा गया है they are also trained in first aid। फर्स्ट एड का मीनिंग हमें पता है कि जो प्राथमिक हमें ट्रीटमेंट मिलती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो वो उसकी थिंग्स है वो भी अपने साथ रखते हैं so that उसकी वजह से they can help people suffering from burns or from the effects of smoke। वहाँ पे जो भी स्मोक की वजह से, यानी कि जो भी फायर की वजह से जो भी धुआं लगा हुआ होता है तो उसकी वजह से कुछ ऐसे ओल्ड मैन होते हैं जिनको क्या होगी, बुरी इफेक्ट हुई होगी, तो बुरी इफेक्ट हुई हो और या फिर वो जो फायर लगी थी उसमें कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिनको बर्न की वजह से वो सफर हुए होंगे, तो ऐसे पीपल को हेल्प करने के लिए अपने साथ वो फर्स्ट एड लेके आते हैं। The discovery of the fire excuses helped early men to cope with nature better and gradually adopt a second mode of life। The discovery of the fire, यानी कि फायर की जो भी डिस्कवरी, जो भी आज हमने ये शोध कर रखी है, इसकी वजह से uses help early men, जो भी early men यानी कि पहले के जो लोग हैं उनको आज अच्छी तरह से हेल्प मिलती है। एंड नेचर बेटर, हमारा जो कुदरत का आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बेटर रहता है। एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे एडॉप्ट सेटल मोड ऑफ लाइफ, हम अच्छी तरह से हमारी जो लाइफ है उसमें हम सेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी कुछ ऐसी ट्रबल आ जाती है तो उसके लिए अच्छी फैसिलिटी होती है तो हम उसमें से आसानी से पसार हो जाते हैं। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फायर है वो हमारे लिए क्या है, तो वर्शिप यानी कि पूजा याचना करना, तो कई बार हमें हमारे वर्ल्ड में ये फायर की पूजा भी करी जाती है। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो, फायर है वैसे तो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन हम जानते हैं इट कैन बी अ डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। कई बार ये हमारे लिए डेंजरस भी प्रूव हो जाती है जब गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, ये आउट ऑफ कंट्रोल में से जब निकल जाती है तो फायर हमारे लिए डेंजरस प्रूव होती है। तो हाँ, हमारा जो टाइटल था यहाँ पे फ्रेंड एंड फो, तो हमने ये लेसन में देखा कि कई बार फायर है वो हमें हमारे साथ फ्रेंड के जैसे ही होती है और कई बार वो फो हमारी एनिमी भी यहाँ पे प्रूव होती है। तो यहाँ हमारा जो लेसन नंबर 8 है वो कंप्लीट होता है। गुड बाय।